एवरीवन, आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं जिसके बिना तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन होता ही नहीं। उस टॉपिक का नाम है सेबी। अब पहले आपको पता होना चाहिए सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। पहले ना ये सिर्फ टेक केयर करती थी, एक वॉच डॉग की तरह काम करती थी। मतलब कि ये जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं अगर वो गलत भी है ना, ये इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। बट 30 अप्रैल 1992 को क्या हुआ, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो भी रूल्स रेगुलेशन अगर कुछ गलत होगा ये पेनल्टीज लगा सकती है, उसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया? 30 अप्रैल 1992 को। राइट नाउ इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? मदाबाद। हाँ जी, अब हम समझते हैं जो मार्केट है वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब जो हमारी मनी मार्केट है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ट्रांजैक्शन, अब मनी मार्केट में ट्रांजैक्शन कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। आरबीआई 1 से लेके 364 डेज तक इसकी बाइंग एंड सेलिंग को देखता है। ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है। उसके उल्टा क्या है? सेबी। अब जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसको कौन कंट्रोल करेगा? सेबी। 365 इसमें लॉन्ग टर्म मार्केटिंग होती है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट टर्म में क्या क्या आता है। पहले आता है कॉल मनी। कॉल मनी बैंक टेक फ्रॉम अनदर बैंक। अब ये बैंक अदर बैंक से लेता है एक दिन के लिए। नोटिस मनी का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 से 15 डेज के बिटवीन। टर्म मनी का क्या होता है? 15 से लॉन्ग पीरियड बट लेस देन 1 ईयर। अब देखो इंट्रा बैंक क्या होता है? इसमें सेम बैंक होता है, लाइक एसबीआई टू एसबीआई। इंटर बैंकिंग कौन सा होता है? एचडीएफसी टू एक्सिस, मतलब कि दोनों बैंक क्या है? डिफरेंट है। उसके बाद अब हम देखते हैं, अब कैपिटल मार्केट में क्या है? शेयर्स आया, डिबेंचर्स आया, ये इसके अंदर इंक्लूड होंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अब आओ, अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। ट्रेजरी बिल्स पहले तो आपको पता होना चाहिए किसका पार्ट है? मनी मार्केट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमांड्स मनी फ्रॉम, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिमांड करेगी मनी किससे? आरबीआई से। ट्रेजरी बिल इशूड सिक्योरिटी ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई रिलीज ट्रेजरी बॉन्ड्स बिहाफ ऑन डिस्काउंट। ठीक है, अब जो आरबीआई है वो रिलीज करती है ट्रेजरी बैंक को गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑन डिस्काउंट पे। अब इसकी रिलीज डेट ना बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है, आपको पता होना चाहिए। 91, 182, 364। कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर्स जिसमें कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए? मोर देन 4 करोड़, वही इशू कर सकता है। इशूड बाय रेपुटेटेड कंपनी। शॉर्ट टर्म कंपनी फाइंड एजेंट्स, बैंक टेक कमीशन। ठीक है, रिलीज सीएफई, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो सेफ होते हैं, ये सेफ नहीं है। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। अब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं हम, इसको ना अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ देख लो कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? डिस्काउंटेड बिल है। अब इसका ना एक बारी डिफरेंस पूछा हुआ था किसी एग्जाम में। कमर्शियल पेपर में जो ट्रांजेक्शन बिजनेस नॉट कंपल्सरी, बट जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें बी आर बिल रिसीवेबल होता है, बिल पेबल्स होता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिल डिस्काउंट पे ले लेंगे। ए ने बी को 3 लाख दिया 3 मंथ्स के लिए। 2,90,000 बी आर गिवन टू द बैंक। ए बैंक को पैसे देगा। मतलब कई बार क्या होता है कि हम जो बिल रिसीवेबल वाला होता है ना वो अपना जो लेटर होता है ना वो किसको दे देता है? बैंक को दे देता है। तो उसके बिहाफ पे क्या होगा? उसके बिहाफ पे क्या होगा? बैंक पैसे ले लेगा। थैंक यू एवरीवन।